भारत ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का परचम लहराने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान से सटी दक्षिण सीमा पर 7 और 8 मई को भारतीय वायुसेना एक विशाल सैन्य अभ्यास करने जा रही है। जियो इंटेलिजेंस विशेषज्ञ जेनियम साइमन ने मंगलवार को बताया कि इसके लिए नोटिस टू एयरमैन यानी नोटैम जारी किया गया है। यह नोटैम उस हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध का स्पष्ट संकेत देता है जहां मेगा ड्रिल होगा। इस अभ्यास की विस्तृत जानकारी भले ही अभी सार्वजनिक नहीं हो, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह भारत की वायुसेना की अब तक की सबसे बड़ी ड्रिल्स होगी। रेगिस्तानी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाले इस अभ्यास में राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000 और मिग-29 जैसे फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे। वायुसेना के प्रमुख बेड़े जमीनी हमले, हवा से हवा में युद्ध और हवाई रक्षा जैसे उच्च स्तरीय अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास सिर्फ सैन्य ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक तैयारियों का भी एक मजबूत संदेश है। शीर्ष सैन्य अधिकारियों की निगरानी में होने वाले इस ड्रिल के मानक प्रक्रियाओं को और दुरुस्त किया जाएगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हमले में 26 लोगों की जान गई थी, जिसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। नोटैम आमतौर पर तब जारी किया जाता है जब किसी क्षेत्र में वायुसेना अभ्यास कर रही हो या कोई विशेष परिस्थिति हो। इस बार नोटैम एक फेयरली लार्ज यानी बड़े पैमाने के अभ्यास को दर्शाता है, जो मौजूदा कूटनीतिक तनाव की गंभीरता को भी रेखांकित करता है। यह अभ्यास भारत की उस नीति का हिस्सा माना जा रहा है जो क्षेत्रीय सुरक्षा और आक्रामक रूप को मजबूत करने पर केंद्रित है। पिछले महीने 25 अप्रैल को भारतीय वायुसेना और नौसेना ने ऑपरेशन आक्रमण के तहत अपनी आक्रामक क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया था। राफेल और सुखोई 30 MKI जैसे आधुनिक विमानों ने पहाड़ी इलाकों में उच्च तीव्रता वाली जमीनी हमलों का अभ्यास किया। पायलटों ने लंबी दूरी के डीप स्ट्राइक मिशन और सटीक निशानेबाजी का प्रदर्शन कर दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। लेकिन भारत की तैयारियां सिर्फ सैन्य अभ्यास तक सीमित नहीं। सरकार ने 1971 भारत पाक युद्ध के बाद पहली बार देश भर में सिविल डिफेंस ड्रिल की योजना बनाई है। यह अभ्यास 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 259 स्थानों पर होगा। इसका मकसद आम नागरिकों को बम विस्फोट, गैस हमले, साइबर हमले जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैयार करना है। भारत का यह कदम न केवल अपनी सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करेगा, बल्कि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए उसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह अभ्यास तनाव को कम करेगा या सीमा पर नई चुनौतियों को जन्म देगा? जवाब समय के साथ सामने आएगा। भारत की यह तैयारी पूरी दुनिया को एक संदेश दे रही है, हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।